हेलो बच्चों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एल्कीन्स जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं सिंपलेस्ट एल्कीन, जिसके अंदर दो कार्बन हो। दो कार्बन है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी दो हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के साथ, ठीक है। तो इसका जो है IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेम है बच्चों वो हो जाएगा आपका, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो जो है सफिक्स जो हम यूज करते हैं वो है ईन। तो ये हो गया आपका इथीन, ठीक है बच्चों। अब इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम जो है बच्चों इसका वो है इथाए इथाइलीन, ठीक है बच्चों। ये इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट अगर किसी दूसरी एग्जांपल ले लें हम, जैसे तीन कार्बन है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको लिखूंगा तीन कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन इन द रूट चेन, प्राइमरी चेन के अंदर तीन है, तो वर्ड यूज करेंगे प्रोप, ठीक है। वर्ड रूट जो है प्रोप यूज करेंगे, उसके बाद सफिक्स आएगा इन, ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम इसका हो जाएगा बच्चों प्रोपाए लीन, ठीक है। अगर तीसरी एग्जांपल लें बच्चों एक यहाँ, थर्ड एग्जांपल, जैसे चार कार्बन है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट इन, ठीक है। ये इसका UPSC के अकॉर्डिंग नेम, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे हम अल्फा ब्यूटाइलीन। जी, ये जो अल्फा वर्ड यूज किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब एक एग्जांपल और देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देने के बाद आपको पता चलेगा कि अल्फा बीटा जो है ये वर्ड जो है मैंने यूज किया है यहाँ पे, तो क्यों किया। तो जैसे यही है डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर, ठीक है, तो स्टिल जो है इसका जो नाम है अल्फा ब्यूटाइलिन नहीं होगा यहाँ, फिर इसका नाम होगा बीटा ब्यूटाइलिन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम फिर। अब अल्फा ये पोजीशन है, बीटा ये पोजीशन है, ठीक है। तो वैसे ही ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि ऐसे हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। गामा पोजीशन भी होती है, अगर तीसरी पे चला जाए तो यहाँ पे आएगा तो अल्फा ही हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर आपको कि ये जो है इसे हम बोलेंगे कि ये अल्फा है तो ये बीटा और ये गामा, तो गामा ब्यूटाइलिन, नहीं ऐसा नहीं है। फिर अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू हुई है तो फिर क्या होगा कि आपका अल्फा जो है वो ये कार्बन होगा, बीटा इसे मानेंगे और ये गामा होगा, ठीक है। और जनरली अल्फा बीटा गामा ही कंसिडर करते हैं, आगे नहीं जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कॉमन नेम जब करते हैं तो इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है वो हो जाएगा बच्चों इसका, चार कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन मेंशन करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे नंबरिंग। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर इधर से भी शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, दोनों पोजीशंस पे दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि सेकंड पोजीशन पे ही क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है। तो हम इसका नाम लिखेंगे ब्यूट टू इन, ठीक है, ब्यूट टू इन। तो ये इसका हो गया आइसोमर, ये दोनों क्या है, आइसोमर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास क्या है, पांच कार्बन की चेन है और ये है पांच कार्बन, ठीक है, और डबल बॉन्ड है यहाँ पे। इसका कॉमन नेम जो होगा बच्चों, पांच कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट और यहाँ पे इन। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पेंट वन इन। तो बच्चों पेंट वन इन लिखने पे गलत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है तो उसको हम ऐसे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, तो हम इसे पेंटीन ही बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, इसका अगर कॉमन नेम बताना हो तो अल्फा पेंटाइलीन, ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो इसका अगर आइसोमर बनाया जाए, सपोज करो कि मैं क्या करूं, डबल बॉन्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है,
अब क्या होगा इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम हो जाएगा बीटा। बीटा पेंटाए, बीटा पेंटाइलिन। ये हो जाएगा आपका बीटा पेंटाइलीन। ठीक है बच्चों। इसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम क्या होगा? इसका यूपीएससी के लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग लिखेंगे पेंट हो जाएगा और वर्ड रूट। ठीक है, और ये नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। यहाँ से पास पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम होगा पेंट टू इन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम। अब इसका एक और आइसोमर बनाया जाए तो इसका आइसोमर देखते हैं हम लोग एक। जैसे यहाँ पे है, आपने क्या किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब काउंटिंग यहाँ से शुरू नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे यहाँ से तीसरे पे आएगा और यहाँ से शुरू करने पे क्या होगा, दूसरे पे आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। ठीक है, इसके दो ही आइसोमर बनेंगे फिर। ठीक है ना, एक ये आपका और दूसरा ये। तो ये कंपाउंड नहीं है, ये दोनों सेम ही कंपाउंड है। तो इसके अंदर एक वेरिएशन और आ सकती है। वो कैसे आएगी, आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चार कार्बन यहाँ और एक एक कार्बन यहाँ है, तो पांच ही कार्बन है स्टिल। ठीक है, और मैं डबल बॉन्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो क्या होगा, इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, सबसे पहले रूट चेन जो है उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सी रूट चेन के अंदर, कौन सी कार्बन की चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन के एटम्स है। राइट, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, अगर ये चेन मानो तो। राइट, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, ये चेन लेता हूँ, वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो ये चार है, इसके अंदर तीन है, तो ऑब्वियसली मैं यही कंसिडर करूंगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है। जैसे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये बच्चों आपकी नंबरिंग हो जाएगी गलत। रीजन जो है उसके पीछे, रीजन क्या है कि प्रायोरिटी जो है वो आपको देनी है डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी इज गिवन टू योर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा उसी तरफ से नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, दिस कार्बन इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। राइट, तो इसका नाम जो है बच्चों हम क्या लिखेंगे फिर यूपीएससी के अकॉर्डिंग? तो ये जो कार्बन है बच्चों यहाँ पे भी फिर ये क्या होगा, एज ए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। यहाँ पे CH3 क्या है, यहाँ मिथाइल है। तो मिथाइल की पोजीशन पहले बताएंगे हम लोग प्रीफिक्स के अंदर। तो टू मिथाइल, टू मिथाइल, और रूट चेन के अंदर कितने कार्बन है, चार, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड पहले पे ही है, तो ब्यूट इन। ये बच्चों आपका हो गया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम। है ये आइसोमर ही है। ठीक है, आप काउंट करके देख लो, यहाँ पे तीन आएंगे एच, यहाँ पे दो आएंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे दो आएंगे और यहाँ पे तीन आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हो गया आपके पास तीन, दो पाँच, और दो, पाँच और दो सात, सात और तीन 10। ठीक है, तो C5H10। तो स्टिल ये जो है, ये इसका जो जनरल नेम है वो पेंटीनी है। ठीक है, CnC5H10। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आइसोमर है। ठीक है ना, दिस इज योर आइसोमर। तो इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और है। जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चार कार्बन है। ठीक है, और ये अगर सपोज आप ऐसा करोगे तो स्टिल ये दोनों कंपाउंड सेम है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है। रीजन क्या है कि ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इसलिए ये वाला आइसोमर नहीं है इसका। ठीक है, और अगर वेरिएशन देखें इसके अंदर, तो जैसे सपोज करो चार ही कार्बन है ऐसे यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन लगा है आपका। ठीक है, तो ये भी एक आइसोमर है। अब नंबरिंग करनी है तो आप जो है इसे वन मान लो, इसे टू मान लो, इसे थ्री मान लो, इसे फोर मान लो। ठीक है, इवन इफ आप इसे फोर मानोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे क्या है आपका, मिथाइल है। ठीक है, अगर ये आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से काउंटिंग करोगे, तब भी तीसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। लेकिन बच्चों क्या है कि अगर आप जो है यहाँ से नंबरिंग इसकी ऐसे करो, इसे वन मानो, इसे टू मानो, इसे थ्री, इसे फोर, तो क्या होगा, दूसरी पोजीशन पे क्या है, आपका मिथाइल है, और आपका दूसरा दूसरे कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप है और दूसरे पे ही डबल बॉन्ड है। सो इस केस में क्या करना है, ये नंबरिंग लेनी है, इसको फर्स्ट मानना है।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ से काउंटिंग करने पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे, यहाँ से भी सेकंड कार्बन पे। लेकिन यहाँ से काउंटिंग करने पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो भी सेकंड कार्बन पे ही आता है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग कि दूसरी पे मिथाइल है, टू मिथाइल, देन योर चार कार्बन है तो ब्यूट, दूसरी पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट टू इन। तो ये इसका हो जाएगा नाम। स्टिल ये आइसोमर ही है इसका, ठीक है ना। ये आपका पेंटीन का आइसोमर है। और इसके अंदर वेरिएशन देखनी हो तो बच्चों क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या है, जैसे मान लो कि अपने पास है ये चार कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ, लेकिन जो है आपका कार्बन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। तो नंबरिंग जो है ये फर्स्ट मान लो, डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप सपोज करो इसे फोर मान लो तब भी ये थ्री पे मिथाइल है, इसे इसे फोर माना तब भी ये थ्री पे मिथाइल है। तो इसका यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो नेम हम लिखेंगे वो लिखेंगे बच्चों इसका कि तीसरी पे मिथाइल है तो ये हो गया थ्री मिथाइल, ठीक है। और चार कार्बन है तो ब्यूट, और ये साथ में ईन, ठीक है। सो ये है आइसोमर्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं पेंटीन के। तो अगर आप सोच रहे हो कि तीन कार्बन का बनता होगा, तो अगर सपोज करो तीन कार्बन है यहाँ, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ कर दूं सपोज, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। रीजन क्या है कि इस कार्बन के टोटल हो गए पांच बॉन्ड। सो कार्बन जो है, कार्बन इज नॉट पेंटावेलेंट, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, पांच बॉन्ड कार्बन नहीं फॉर्म करता है, तो ये आइसोमर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं योर एल्कीन्स, ठीक है। बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड है। वैसे वो एल्कीन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, स्टिल अगर मोर देन, इफ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन डबल बॉन्ड, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है कि तीन कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है, इसके साथ और इसके साथ भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बच्चों एल्कीन की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। तो स्टिल हम लोग देख लेते हैं कि इसका नेम जो है कैसे लिखते हैं। एल्कीन के अंदर बच्चों क्या है कि एल्कीन के अंदर एटलीस्ट हमें एक डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट नहीं, एक ही होना चाहिए डबल बॉन्ड, अदरवाइज क्योंकि एल्कीन जो है, देखो एल्कीन की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, राइट। और यहाँ पे क्या बन रहा है, तीन कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, चार। तो ये बच्चों अल्काइन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला था उसका मैंने बताया था, CnH2n-2, ठीक है। तो ये तीन है, एन की वैल्यू थ्री है, तो टू एन माइनस टू कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री माइनस टू, सिक्स माइनस टू फोर। तो ये क्या है, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्काइन की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम इसका नेम जो है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा अगर, तो इसका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे सबसे पहले तो रूट चेन में कितनी है कार्बन, वो काउंट करने हैं, तीन है, तो यहाँ पे आएगा प्रोप, राइट। उसके बाद दो डबल बॉन्ड है, दोनों की पोजीशन को मेंशन करना है, तो आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहली पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है और दूसरी पे भी है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, 1,2, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन। सो दिस इज द वे हाउ वी नेम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए कि अपने पास क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या होगा कि नेम अगर लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो स्टिल सेम ही है, पहली पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ से भी फर्स्ट पे और फोर्थ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम लिखेंगे हम पेंट फॉर फाइव कार्बन, 1,4 डाई ईन, ठीक है बच्चों। यही अगर ये कंपाउंड ऐसा हो जाता कि सपोज करो ये कंपाउंड है,
ठीक है। तो इसका जो नेम है कैसे लिखते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग नंबरिंग। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर यहाँ से शुरू करते हैं आप नंबरिंग, ठीक है, तो ये फर्स्ट मान लोगे तो ये सेकंड हो जाएगा। यहाँ से शुरू करने पे डबल बॉन्ड जो है सेकंड की पोजीशन पे पास है, यहाँ से फर्स्ट पे ही है, तो ऑब्वियसली यही नंबरिंग करेंगे हम। तो इसका नाम लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, एंड योर थर्ड पोजीशन, तो 1,3 डाई ईन। डाई बच्चों हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि दो डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे अगर तीन होंगे तो हम ट्राई वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और मोर इम्पोर्टेंटली जो पोजीशन है तीनों डबल बॉन्ड्स की, वो हम प्रिसाइसली मेंशन करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्काइंस का नेम, जो नेम्स है वो कैसे लिखते हैं, अल्काइंस का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।